हेलो एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक है एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स। नाम ऐसे हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं। पहला है हमारा एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या है? एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो क्या है? सन के अराउंड वो ऑर्बिट करता है, यानी कि सन के अराउंड वो मूवमेंट करता है, पर ये बहुत ही स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू द प्लैनेट, वरना फिर ये प्लैनेट ही हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉमेट। कॉमेट क्या है? ये पीस है आइस और डस्ट का। ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाता है। और इसके ये पहली चीज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कॉमेट भी एक रॉक है? ऐसा नहीं है। एस्ट्रॉइड भी एक रॉक है, कॉमेट रॉक नहीं होता है। ये क्या है? आइस और डस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बैक में टेल होती है, इसके बैक में टेल होती है। अब ये टेल कैसे होती है? क्योंकि ये एक आइस है। जैसे कि आपने फ्रीजर देखा होगा, फ्रीजर में क्या होता है कि जो आपने कभी भी फ्रीजर खोला हो तो ऊपर वाले पोर्शन में देखा होगा कि बर्फ का बड़ा गोला होता है और उसके नीचे हल्की सी टेल लगी होती है। इससे पता चलता है कि जहाँ पे भी उसको जो टेम्परेचर मिल रहा है, अगर नीचे वार्म है और ऊपर उसके लिए कोल्ड है, तो ऊपर बर्फ जमी हुई है और नीचे से उसके टेल लगा होता है। ठीक इसी तरह से कोई भी चीज अगर सन के अराउंड चक्कर लगा रही है और वो आइस की है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी पिघली हुई होगी, तो इसीलिए इसके टेल होता है। इसके टेल से हम पहचान जाते हैं कि क्या है? कॉमेट है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? इन्हीं एस्टेरॉइड और इसी कॉमेट का ये क्या होता है? पीस होता है। मतलब उन्हीं के जो टुकड़े होते हैं वही ये मेटेरॉइड्स होता है और ये स्पेस में मूव कर रहा होता है। अब आते हैं हम मेटियोर्स में। मेटियोर्स क्या है? ये मेटेरॉइड्स ही है, ये मेटेरॉइड्स ही मेटियोर्स है। मगर क्या होता है कि ये जो मेटेरॉइड्स होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही क्यों जल जाता है? क्योंकि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। जब फ्रिक्शन होता है तो बर्निंग होती है। और हम जानते हैं कि अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या करता है? उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है? बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है कि वो सारी जो भी चीजें हैं वो आकर के अर्थ के साथ अगर बाइंड हो जाएं तो बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? ये मेटियोर्स ही होता है। ये मेटियोर्स क्या करता है? अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है सेफली। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सेफली नहीं पहुंच पाता, जल जाता है, तो वो उसको हम मेटियोर्स कहेंगे। लेकिन यही मेटियोर्स अगर अर्थ के सरफेस तक सेफली पहुंच जाता है तो उसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है? ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है और ये स्मॉलर होता है प्लैनेट से, ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाता है। कॉमेट्स क्या होता है? आइस और डस्ट होता है। इसकी टेल होती है बैक में क्योंकि ये एक आइस होता है। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये इन्हीं एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का पीस होता है। ये मेटेरॉइड्स अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर के जल जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये मेटेरॉइड्स कहलाता है। और अगर ये मेटेरॉइड्स अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है तो ये हमारा मेटेरॉइड्स कहलाता है। ये डी और टी में अंतर है। ये बात हमने जान लिया। अब हम ये चीज मोटी मोटी जान गए कि कोई ऐसी चीज है, एस्टेरॉइड है, वो क्या करती है? अर्थ के सरफेस तक आ सकती है और अर्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, ऐसा कभी हुआ है। वो कब हुआ है? चेलियाबिनस्क, रसिया में एक जगह है, 2013 में। वहां पर क्या हुआ था कि एक एस्टेरॉइड अर्थ से आकर के टकराया था और वहां पे बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था। तो ये ऐसी कंडीशन दोबारा से ना आए, तो इसके लिए नासा ने एक डबल एस्टेरॉइड डिटेक्शन टेस्ट, जिसको कि हम प्यार से डार्ट भी बुलाते हैं, DART बुलाते हैं, उसको स्पेस एक्स एजेंसी से एक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। और इसी तरह से एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं हेरा, उसे भी लॉन्च किया गया। तो ये क्या चीज़ है? ये तो मैं समझ में आ गया कि कोई इसी से रिलेटेड है। डार्ट डार्ट है और हेरा है, वो इसी से रिलेटेड है, इन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पर ये इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? वो ऐसे सॉल्व करता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के इधर ऑर्बिट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एस्टेरॉइड है, आ रहा है, आ रहा है, इससे आकर के टकरा जाएगा तो क्या होगा? बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डार्ट है, जो हम ये डार्ट भेजेंगे, इसके अंदर एक पावर होगी कि काइनेटिक एनर्जी के थ्रू
इसके डायरेक्शन को यहाँ से ना करके दूसरी जगह पे मूव करा देगी। तो ये क्या होगा, इसकी अपने जो भी डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था उसी डायरेक्शन से ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसका जो ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? आज की क्लास बस यही थी, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स और मेटेओर और मेटेरॉइड्स के बारे में, डार्ट और हेरा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।